बच्चों आज हम IIT JEE एडवांस 2023 के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड z का क्यूब प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0 वेयर जेड बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड। लेट द इमेजरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो। यहाँ पे कह रहा है कि इमेजरी पार्ट जो हमारा है नॉन जीरो है, इसका मतलब y हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इतना हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमारा z बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो अगर इसका हम मॉडुलस निकालते हैं तो मॉड z इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है मॉड जेड का क्यूब प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जेड की जगह पे रख देंगे x प्लस आयोटा वाई, जेड बार की जगह पे रख देंगे x माइनस आयोटा वाई और मॉड जेड की जगह पे हम रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा मॉड जेड का क्यूब है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये अंडर रूट में है, इसका अगर हम होल क्यूब करते हैं तो हमारा 3/2 बन जाएगा पावर में। तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड की जगह पे रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पे हम जेड बार की वैल्यू रख देंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू हमारा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा बनेगा आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा एक्स इंटू वाई। यहाँ पे हमारा होगा प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमारा बन गया 2 इंटू आयोटा एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे हमारा प्लस 4 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 8, यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों 0 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा वाई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार रियल पार्ट को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक बार इमेजरी पार्ट को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इमेजरी पार्ट को इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का अंदर हम इंटू करवा लेंगे और इधर हम 4 का अंदर इंटू करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पे इंटू करवाएंगे तो हमारा -4y बन जाएगा। तो यहाँ से मिल गया -4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4y को कॉमन कर लेंगे तो इंटू में हमारा आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि y हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, हम y को 0 के बराबर नहीं ले सकते। तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ से हम केवल x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब यहाँ से हम रियल पार्ट को इज इक्वल टू 0 के लिखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे हमने क्या किया है, रियल पार्ट को इज इक्वल टू 0 के लिख लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया, यहाँ पे हमारा -8 था तो यहाँ पे हमारा बन गया -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इधर भेज देंगे, पहले 2 का अंदर में इंटू करवा लेंगे। तो यहाँ पे फिर इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, फिर कॉमन कर लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में हमारा आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये तो हमारा कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब वाई इज इक्वल टू हमें मिल गया प्लस माइनस रूट 3 और एक्स इज इक्वल टू हमें 1 मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमें जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो ये मिल गया हमें जेड इज इक्वल टू। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट P में दिया हुआ है मॉड जेड स्क्वायर निकालना है, क्यों में हमें जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
पॉइंट पी में हमें निकालना है मॉड जेड स्क्वायर। तो हमें पता है कि मॉड जेड इज इक्वल टू हमारा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि हमारा जेड इज इक्वल टू मिला हुआ है 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, मतलब एक्स इज इक्वल टू हमारा 1 है, वाई इज इक्वल टू हमारा रूट 3 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 हमारा मिल गया 4 के बराबर। तो पॉइंट पी हमारा 2 से मैच करेगा क्योंकि 2 में हमें 4 दिया हुआ है। अब हमें पॉइंट क्यू में निकालना है जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर। तो हमें पता है कि जेड इज इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई, लेकिन बीच में हमारा माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। यहाँ से हमारा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, मॉड के अंदर हमारा बन गया 2 इंटू आयोटा वाई। तो 2 को अगर हम मॉड के बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, तो मॉड के बाहर हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया 4 इंटू मॉड आयोटा वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो यहाँ पे हमारा इसका मॉडुलस बन जाएगा अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 3 है, मतलब रूट के अंदर हमारा 3 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया 4 इंटू 3, तो इज इक्वल टू हमारा 12 मिल गया। तो 12 हमारा 1 से मैच करेगा, मतलब क्यू पॉइंट हमारा जो है 1 से मैच करेगा, 1 में हमें 12 दिया हुआ है। अब हमें पॉइंट आर में निकालना है मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर। तो अभी हमने मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है पॉइंट पी में, तो यहाँ से हमें वैल्यू 4 के बराबर मिल गई। तो यहाँ से हमें मिल गया 4 प्लस जेड बार की वैल्यू निकालेंगे, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो हमारा आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, मॉड के अंदर हमारा बन जाएगा एक्स प्लस एक्स, मतलब मॉड के अंदर हमारा बन गया 2x। तो यहाँ पे हमारा बन गया 4 प्लस मॉड 2x का स्क्वायर। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू हमारा 1 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 8 के बराबर। अब हमें पॉइंट एस में निकालना है मॉड जेड प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जेड प्लस 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जेड इज इक्वल टू है 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, इसमें हम प्लस 1 कर देंगे, तो 1 प्लस 1 हमारा बन जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस रूट 3 आयोटा बन गया। अब इसका हमें मॉडुलस लेना है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू रूट 3 है, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारा मॉड जेड प्लस 1 इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट 7, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड जेड प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा 7 5 में दिया होगा, तो हमारा एस वाला 5 से मैच करेगा। तो यहाँ पे हमें सभी पॉइंट मिल गए हैं, जाके मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर मिली हुई थी, तो ये हमारा 2 से मैच कर गया था। जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू में 12 मिली थी, तो ये हमारा 1 से मैच किया था। आर पॉइंट हमारा मैच किया था 3 से, और पॉइंट एस हमारा मैच किया था 5 से। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो अगर हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को निकाल लेते, तो हमारा पॉइंट क्यू जो था केवल 1 से केवल एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन ये भी हमारा पेपर नंबर 1 का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसमें थीटा बिलोंग कर रहा है आर को। आगे कह रहा है कि इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर एन देन द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे हमें ए इज इक्वल टू जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इसका हमारा इमेजरी पार्ट इज इक्वल टू 0 के होगा। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट जो होगा वही हमारा n है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमारा 1967 प्लस 1686 है, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 7 इंटू 281, और 1686 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 281। तो यहाँ पे हमारा बन गया a इज इक्वल टू 7 इंटू 281 प्लस 6 इंटू 281 आयोटा साइन थीटा अपॉन में हमारा है 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 7 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 7 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 281 था, हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारा 281 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारा बच गया 7 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, और अपॉन में हमारा a माइनस बी, और यहाँ पे हमारा a प्लस बी बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमारा बन गया 49, और यहाँ पे हमारा 3 आयोटा कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा 3 आयोटा कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 आयोटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा बीच में, तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया +9 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा प्लस कैसे आया, क्योंकि हमारा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हमारा बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबका इंटू करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 281 इंटू 7 7 जा हमारा 49 आ जाएगा, 7 3 जा हमारा 21 आयोटा कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 7 जा 42 आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। 6 3 जा हमारा 18 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो यहाँ पे हमारा बन गया -18 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। अपॉन में हमारा है 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारा a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 21 cos थीटा प्लस 42 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 21 cos थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 42 sin थीटा को उधर भेज दिया, तो हमारा बन गया -42 sin थीटा। अब यहाँ पे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -21 अपॉन 42। तो इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हमें tan थीटा इज इक्वल टू मिल गया -1/2। अब यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू जो नंबर दिया हुआ था, इसमें हमारा इमेजनरी पार्ट जो था उसको हमने इज इक्वल टू 0 के कर लिया, तो यहाँ से हमें tan थीटा इज इक्वल टू -1/2 मिल गया। अब इस नंबर में हमारा जो रियल पार्ट बचा हुआ है वही हमारा n के बराबर है, क्वेश्चन में ये हमसे कहा गया था। तो हमारा रियल पार्ट इज इक्वल टू n के है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 281 इंटू 49 माइनस 18 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हमारा जो 18 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n इज इक्वल टू 281 इंटू 49 माइनस, यहाँ पे हमारा 9 इंटू 2 बना लिया, तो यहाँ पे हमारा 9 जो है ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा बन गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से हमने 2 ले लिया, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया, मतलब साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। और अपॉन में हमारा 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे हमें tan थीटा इज इक्वल टू -1/2 मिला हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं साइन 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे लाके वैल्यू रख देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है -1/2, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो 2 इंटू -1/2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा +1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -4/5। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमें पता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, और इसके बराबर में हमारा होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू रख देंगे -1/2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 - 1/4, क्योंकि यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा है। अपॉन में हमारा बन जाएगा 1 + 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 3/5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हमारा +1 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 4/5। तो यहाँ से हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई -4/5, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 4/5। तो यहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू था 281 49 माइनस 9 साइन 2 थीटा अपॉन 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा, जिसमें सारी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल टू मिल जाएगा 281 49 माइनस 9, यहाँ पे हमने क्या किया साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे मिल गया -4/5 अपॉन 49 + 9, यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दिया, तो इंटू में हमारा आ गया 4/5। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि n इज इक्वल टू 281, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल टू मिल जाएगा 281। हमसे n की वैल्यू पूछा गया था, तो n इज इक्वल टू में 281 मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो IIT JEE एडवांस 2023 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।